तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में मैच स्टेटमेंट क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वीएस कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो फोल्डर कंडीशनल्स का बना हुआ है उसमें एक और मैं न्यू फाइल ऐड करके यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मैच और एंटर कर दूंगा। और ये क्या हो गया, इसको मेरे को रीनेम करना होगा क्योंकि मैं इसको एक नॉर्मल सा फाइल बना दिया मैच डॉट RS। अब मेरा हो जाएगा ये, मैं रस्ट का मेरा फाइल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे करूँगा ये कि यहाँ पे एक मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, सो FN मेन टाइप करके एक मेन फंक्शन यहाँ बना दूंगा। सो यहाँ पे ये मेरा एक न्यू मेन फंक्शन यहाँ पे बन गया। ठीक है, सो नोट्स पे यहाँ पे हम आते। ठीक है, सो ये देखो नोट्स में मेरा क्या लिखा हुआ है मैच स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैच एक्सप्रेशन कंपेयर अ वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल पैटर्न्स एंड एग्जीक्यूट द मैचिंग केस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना था हमारा प्रोग्राम को, तो हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर रहे थे। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो गया तो हम उसके लिए यूज कर रहे थे एल्स इफ का। बट अगर हमको हमारे पास मल्टीपल कंडीशन तो है बट हम यहाँ पे इफ एल्स को यूज नहीं करना चाहते, उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को यूज करना चाहते, तो हमारे पास यहाँ पे एक आ जाता है मैच स्टेटमेंट। ठीक है, सो अब हम देखें कि हम मैच स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे। ये इफ एल्स के जैसे ही होता है, इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और एक आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैच एक्सप्रेशन। ठीक है, मैच स्टेटमेंट। ठीक है, सो अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूंगा वेल नम इक्वल्स टू लेट्स से 1। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सॉरी लेट करके मैं बना दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल बना दूंगा लेट डे इक्वल्स टू, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, उसमें मैं टाइप कर दूंगा मैच। ठीक है, मैच क्या होता है, मैच कीवर्ड होता है जिसका हेल्प से हम यहाँ पे मैच स्टेटमेंट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किया ये कि एक वेरिएबल बना दिया नम करके और एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है डे, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैच एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मैच को टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे नम को टाइप कर दूंगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे वेरिएबल बनाए। ठीक है, उस वेरिएबल को यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट टाइप कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे मेरा मैच स्टेटमेंट बन जाएगा। अब मेरे को इसके अंदर का कोड लिखना है। ठीक है, सो अगर अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1। ठीक है, 1, उसके बाद मैं इक्वल्स टाइप करूँ और यहाँ पे एक राइट एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ लेट्स से कि मंडे। ठीक है, यहाँ पे मैं मंडे यहाँ पे टाइप कर दूँ, फिर यहाँ पे मैं कॉमा टाइप कर दूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे 2 टाइप करूँ और यहाँ पे मैं ट्यूसडे टाइप कर दूँ। इसी तरह मैं क्या करूँ कि 3 टाइप करके वेंसडे, 4 टाइप करके थर्सडे, 5, 6 एंड 7 तक मैं यहाँ पे संडे टाइप कर दूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं करूँ ये कि यहाँ पे लास्ट में 7 के बाद यहाँ पे एक मैं अंडरस्कोर यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और इक्वल्स एंड यहाँ पे राइट एंगुलर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनवैलिड डे। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सिंपल सा एक प्रिंट एलन टाइप कर दूंगा और उस प्रिंट एलन में इस डे को यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मेरे को सेमीकोलन यहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको रन अगेन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये यहाँ मेरा मंडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे नाम का वैल्यू चेंज करके लेट्स से 5 यहाँ टाइप कर दूं और उसके बाद इसको मैं यहाँ से रन करूंगा। सो ये देखना यहाँ पे मेरा एक फाइल जनरेट हो गया। सो इसको मैं क्या करता हूँ, तुरंत से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर दूंगा। अब इसको यहाँ से मैं रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे मेरा फ्राइडे यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करके 7 टाइप कर दूँ, अब मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो अगेन यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये मेरा एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। सो यहाँ पे ये देखना यहाँ पे मेरा संडे आ जाएगा और 1 से 7 को हटा करके लेट्स से मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूं और मैं ऐसे इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखना इनवैलिड डे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हम जो मैच स्टेटमेंट होता है उसका हेल्प से हम एक एक वैल्यू को हम यहाँ पे कंपेयर करते और उस कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू को लौटाते हैं। जैसे अगर ये जो मेरा वैल्यू है नम का, ये मेरा अगर 1 होगा तो ये मेरा यहाँ पे रिटर्न कर देगा मंडे को। ऑल्दो यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे एरर आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, और भी जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स है उसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये मेरा यहाँ पे मंडे आ रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैं 2 करूंगा तो यहाँ पे एक्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे मैं क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम नम है और उसमें 1 वैल्यू को स्टोर कर दिया। ओके, उसके बाद मैं किया ये कि एक और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाया जिसका नाम डे है और उसमें मैं मैच को स्टोर कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख ले कि मैच क्या होता है, मैच के हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करते और कंपेयर करने के बाद एक वैल्यू को हम यहाँ पे लौटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें कि मैच को यहाँ पे हम स्टोर किए, कॉल किए, उसके बाद मेरे को मैच में किस वैल्यू को कंपेयर करना है, मेरे को इस नम वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। सो जो वैल्यू मेरा नम में होगा उसको मैं मैच में यूज करना चाहूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं नम को टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट टाइप कर दिया। सो इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा मैच कंडीशन करने के बाद रिटर्न कर देगा, ओके। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखे, 1 लिखे, यहाँ पे 1 इसलिए लिखे कि अगर मेरा नम का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो क्या रिटर्न कर देना, मेरा यहाँ पे मंडे रिटर्न कर देना। अगर मेरा नम का वैल्यू 2 हुआ तो मेरा क्या रिटर्न कर देना, मेरा ट्यूसडे रिटर्न कर देना। अगर मेरा 3 हुआ तो मेरा वेंसडे रिटर्न करना, 4 हुआ तो मेरा थर्सडे रिटर्न यहाँ पे कर देना, ठीक है। उसी तरह ये 7 तक मेरा संडे रिटर्न कर देना। बट अगर मेरा नम का वैल्यू 1 से 7 के बीच में नहीं हुआ तो क्या, अगर मेरा वैल्यू 1 से 7 के बीच में नहीं हुआ तो क्या करना कि मेरा इनवैलिड डे को रिटर्न कर देना। जैसे क्या हो रहा था इफ एल्स में, अगर मेरा कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया तो मेरा एल्स ब्लॉक वाला कोड रन हो जाता था। इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एल्स ना लिख करके हम यहाँ पे एक अंडरस्कोर लिखेंगे, और अंडरस्कोर लिखने के बाद हम यहाँ पे जो भी कुछ टाइप करेंगे वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, अगर मेरा कोई भी कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं किया तो, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे मैच एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नोट्स पे आऊँ तो यहाँ पे देखो उसी तरह का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसमें बस एक ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 पाइपलाइन 7 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे 6 और 7 है, इन दोनों को लेट्स से यहाँ पे मैं जो कमेंट आउट करता हूँ और उसके बाद मैं कर ये दूंगा कि यहाँ पे लिख दूंगा 6 पाइपलाइन, यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं वीकेंड यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके बाद अगर रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा यहाँ पे वीकेंड आ जा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 7 टाइप कर दूं और उसके बाद रन करूं तो यहाँ पे तब भी वीकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरा यहाँ पे कंडीशन ये बोल ये रहा है कि अगर मेरा नम 6 हो या फिर 7 हो, इन दोनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू हो तो वहाँ पे मेरा वीकेंड को रिटर्न कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सिंपल एक वैल्यू देंगे तो अगर वो मैच होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो आगे मेरा नम वैल्यू को चेक करेगा। बट यहाँ पे हम क्या किया, हम यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे दी 6 और 7, और बीच में हम यहाँ पे पाइपलाइन टाइप किया। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा 6 या 7 दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगा तो तुम क्या करना है कि इन दोनों का जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वीकेंड वो मेरे को रिटर्न कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे मैच का यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या किए कि हम यहाँ पे मैच को डे में स्टोर किए थे, सो हम यहाँ पे डे को प्रिंट करें तो हमारे पास हो ये रहा है कि हमारा डे प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि डे में तो एट द एंड मेरा वो वैल्यू स्टोर हो रहा है जो कि मेरा मैच रिटर्न करा। मैच कैसे रिटर्न करेगा, जो मेरा नम रिटर्न करेगा, नम के अकॉर्डिंग मेरा मैच क्या करेगा कि कंडीशन को चेक करेगा, और जो कंडीशन उसके बराबर होगा उससे उसका मैच करेगा तो वो रिटर्न कर देगा डे को, और डे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसका अगर मैं यहाँ पे नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एल्स इफ वर्सेस मैच स्टेटमेंट। देखो मल्टीपल कंडीशन को हम एल्स इफ में भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मैच में भी करते हैं, तो हमको किसको यूज करना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर एल्स इफ का यहाँ पे मैं कॉलम को यहाँ पे रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक कंडीशन 1 by 1, और यहाँ पे मैच में लिखा हुआ है मैच अ वैल्यू डायरेक्टली। देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे वैल्यू को 5 कर दूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें मेरा डायरेक्टली अगर मेरा 5 के बराबर होगा तो डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देगा। बट अगर मैं लास्ट फाइल को यहाँ पे ओपन करूँ एल्स इफ वाले ब्लॉक को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोला हुआ है कि लेट्स से कि यहाँ पे नंबर है उसमें 0 स्टोर किया हुआ है, अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा हो तो इसको रन करना, अगर मेरा 0 से छोटा हो इसको रन करना, नहीं तो इसको रन करना। यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैच है वो यहाँ पे हमारा नहीं हो रहा, बट अगर हमको एग्जैक्ट मैच करना है, एग्जैक्ट वैल्यू को हमको मैच करना है तो हम यहाँ पे मैच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर हमको रेंज में किसी चीज को यूज करना है, जैसे कि वो नंबर मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, या 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से बड़ा होना चाहिए, एक रेंज में, तो अगर मेरे को एक रेंज टाइप करना है, रेंज को यूज करना है तो मैं यूज करूंगा एल्स इफ को। बट अगर मेरे को डायरेक्टली एग्जैक्टली एक नंबर को मैच करना है, एग्जैक्टली दो वैल्यूज को मेरे को इक्वल करके अगर मेरा ये वैल्यू इसके बराबर हुआ तो ये रिटर्न करना है, कुछ इस तरह का मेरे को काम है, तो मैं यहाँ पे मैच स्टेटमेंट का यूज करूंगा, ठीक है। उसका यहाँ पे लिखा कंपैरिजन। सो अगेन अगर मेरे को कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके कुछ वैल्यू चाहिए, जैसे ये 0 से बड़ा हो 0 से छोटा हो, तो मैं यहाँ पे एलसीएफ का यूज करूंगा। और अगर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है जैसे कि डे इक्वल्स टू 1, अगर 1 हुआ तो ये रिटर्न करना, 2 हुआ तो ये रिटर्न करना, 3 हुआ तो मेरा ये रिटर्न करना। अगर मेरे को एग्जैक्ट डेट पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है, उसको कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैच स्टेटमेंट का, ठीक है। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोअर चेक
और यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टर चेक। सो देखो जो मेरा इफ एल्स होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू मैच। तो अगर मेरे को कोई कोड लिखना है जिसमें कि मेरे को प्रोसेसिंग टाइम कम चाहिए तो मैं यहाँ पे मैच का यूज़ करूँगा कि क्योंकि मैच फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एल्स इफ, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर लॉन्ग विथ मैनी कंडीशन क्लीन अप फॉर मल्टीपल केसेस, मतलब ये देखो अगर मेरे को क्लीन कोड चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैच स्टेटमेंट का, और अगर मेरे को मैसी कोड चाहिए गेट लॉन्ग विथ मैनी कंडीशंस, मतलब कि अगर मेरे को मैसी कोड चाहिए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ एल्स इफ का। बट अगर मेरे को क्लीन कोड चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैच का, ठीक है। बट अगर इन दोनों को कंडीशन अगर मैच हो रहा है तब हम यहाँ पे लास्ट कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। सो ये होता है हमारा एल्स इफ और यहाँ पे मैच स्टेटमेंट। हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे ये इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए कि मैच स्टेटमेंट क्या होता है। तो जो हमारा कंडीशनल्स का टॉपिक था रस्ट का वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारा रस्ट का लूप। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि लूप क्या होता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये नोट्स है, इसको डाउनलोड कर लेना, और ये जो सोर्स कोड है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।